हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जिसको सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। आज मैं चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में आई हूँ। ऐसा दुर्ग जहाँ आप लोग सुने होंगे कि जौहर की घटनाएं राजस्थान में होती रहती हैं। तो यहाँ से हमारे सफ़र की शुरुआत हो रही है। ये माता जी से हम लोगों ने चने कुछ ख़रीद लिए हैं, क्योंकि रास्ते में बहुत ही बंदर हमें मिल रहे थे, तो उनको खिलाने के लिए सभी खिला रहे थे, तो मैंने भी ले लिया कि देखती हूँ मैं खिला पाती हूँ कि नहीं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बंदरों ने पहले ही छीन लिया और ना ही मैं रिकॉर्ड कर पाई। अब मैं आप लोगों को जो सामने दिखाई दे रहा है वो विजय स्तंभ है, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। ये छोटा सा मंदिर है हनुमान जी का, जो कि दुर्ग में बना हुआ है। और ऐसे ही बहुत सारे शिव जी की भी प्रतिमाएं बनी हुई हैं। यहाँ मंदिर है और उनके बहुत सारे पार्ट टूट चुके हैं। ये देखिए हमारे बजरंगबली जी। और यहाँ पे हिंदुत्व का सबसे अनोखा परिणाम आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हिंदुत्व का परचम कैसे राजस्थान में लहरा रहा है। ये काला जी और गोरा जी का मंदिर है। काला जी और गोरा जी वो सैनिक थे जो जौहर के दौरान, जब रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी ने कैदी बना लिया था, तो उसके छावनी में घुसकर और रतन सिंह को छुड़ा लिए थे गोरा और काला जी। तो वो उन सैनिकों के नाम थे और वहाँ पे वो भगवान की तरह पूजे जाते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा विजय स्तंभ है। यहाँ पिरामिड की तरह देखिए स्ट्रक्चर बने हुए हैं। बच्चे कुछ थे शेप्स पूछ रहे थे कि ये नए बच्चे जो छोटे थे वो बोल रहे थे कि पापा मम्मी ये कौन सा शेप्स है। वो लोग ईफेल टावर इसको बोल रहे थे। ये जो आपको ग्राउंड दिख रहा है ये पूरा जौहर स्थल है। अभी दिखाई देगा आपको, अभी पूरी कहानी बता रही हूँ। सामने जो आपको प्रतिमा दिखाई दे रही है, ये मंदिर देखिए, ये किला है और किले के अंदर घुसकर सभी जानकारियाँ ले रहे। ये पूरा स्थल ही जौहर का स्थल था। ये हमारा प्राचीनतम शिव मंदिर है। इसमें जाकर दर्शन किए, आप देखेंगे अद्भुत नज़ारा है इस शिव मंदिर का। आप सोच सकते हैं आज कितनी सुविधाओं के बावजूद ऐसे मंदिरों का निर्माण हम नहीं करा पाएंगे, जिस तरह के मंदिरों का निर्माण पहले के समय में राजा ने किया है। ये देखिए, ये हमारे महादेव की प्रतिमा बनी हुई है और लिंग भी है, शिवलिंग भी है। और इसके दर्शन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। और यहाँ से फिर हम दर्शन करने के बाद इस प्राचीनतम और पवित्र मंदिर को देखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ही मनोरम दृश्य था, बहुत ही शांति और सुकून था इस मंदिर में। आप भी अगर जाना चाहें तो चित्तौड़गढ़ जाइएगा, तो ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग ज़रूर देखिएगा। अभी हम देखो नीचे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ आपको पानी दिखाई दे रहा होगा, एक तालाब सा दिखाई दे रहा है। वो जो तालाब है वो गोमुख कुंड कहलाता है। ये पहाड़ों से अपने आप पानी आता है और इस कुंड में भरा रहता है। सीढ़ियाँ काफ़ी ही नीचे है, आप समझ लो 10 फ्लोर के करीब में ऊंचाई है। इतने ऊंचे और है महल, और उसके नीचे ये बना हुआ है और शहर आपको दिख ही रहा है। मैं तो 10 फ्लोर कम ही कह रही हूँ। अगर शहर का अंदाज़ा लिया जाए तो बहुत ही ऊंचाई पे है, आप देख रहे हैं। और यहाँ से ये है गोमुख, जो कि हम लोग थोड़े फ़ोटो वगैरह शूट किए और उसके बाद हम वापस आगे की तरफ चल रहे हैं। आपको किला देखकर अनुमान लग रहा होगा, ये पूरा जो दुर्ग है वो 13 किलोमीटर में बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ का जो किला। और इस देखिए कितने मतलब चट्टानों को लाया गया होगा, कैसे कैसे बनाया गया होगा, कितना मतलब कठिन काम लग रहा है। और ये जो छोटे छोटे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं झरोखे टाइप में बने हुए हैं, ये हैं दुश्मन जब आते थे तो इससे पता लगाया जाता था कि शहर में दुश्मन प्रवेश कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और यहाँ से तोप और गोलाबारी की जाती थी। और इसके बाद हम अब दूसरे तरफ चल रहे हैं दुर्ग के।
अभी तक आप लोगों को एक तरफ का नज़ारा दिखा लिए और अब दूसरे तरफ चल रहे हैं। आप देख रहे हो कि देखिए यहाँ से कितना अच्छा वो तालाब का सीन दिखाई दे रहा है हमारा गोमुख का। ये देखिए, ये जौहर स्थल के बारे में बताया गया है। ये जौहर स्थल या ऐसा है कि यहाँ पे 3 बार जौहर हुआ है। यहाँ पे हमारे राजस्थान की वीरांगनाएं 3 बार जौहर की हैं। प्रथम बार जब जौहर हुआ था तो राजा रतन सिंह की रानी पद्मिनी, जिसको पद्मावती भी बोलते हैं, उन्होंने किया था और हजारों वीरांगनाओं ने रतन सिंह को कैदी बनाए जाने पर अलाउद्दीन खिलजी ने उनको कैदी बना लिया था। तो इसके बाद सारी वीरांगनाएं जाकर और जौहर कहते, जौहर का मतलब होता है कि अग्निकुंड बना होता है और उसी में महिलाएं कूद जाती थीं अपने सतीत्व की रक्षा के लिए। उसके बाद दूसरी बार जो जौहर हुआ वो राणा संगा की मृत्यु के बाद, और वहाँ पे कोई उनका वो पुत्र नहीं था तो पूरा राज्य खतरे में था। अब बहादुर शाह जफ़र 1535 में 21 मार्च को बुधवार के दिन कब्जा कर लिया किले पर और रानी हाड़ी कर्मवती जौहर कर ली इसमें, और उनके साथ हजारों वीरांगनाएं भी अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर की थीं। उसके बाद तीसरी बार 1568 में हुआ, 1568 में हुआ था। जयमल राठौर को अकबर ने मार दिया था, जिसके उपरांत सारे रानी अपना 7 अप्रैल सोमवार के दिन जौहर की थी। अब हम आ गए हैं, ये देखिए रानी पद्मावती को ही रानी पद्मा बोलते हैं, पद्मिनी भी बोलते हैं। ये उनका प्रतिमा है। कितनी वीरांगना थी और जिन्होंने अपने सतीत्व और देश की रक्षा के लिए अपने प्राण तक इन लोगों ने न्यौछावर कर दिए। और ये देखिए, ये गोमुख कुंड है। रानी पद्मावती का वहाँ मूर्ति था, प्रतिमा था। उसके बाद यहाँ पे जो कुंड है, इसमें बहुत सारी मछलियाँ देख रहे होंगे आप, बहुत सारी मछलियाँ दिखाई दे रही हैं। पानी स्वच्छ है, ग्रीन कलर का है। तालाब है तो ठहरा हुआ पानी होता है, इसी वजह से वो ग्रीन दिखाई दे रहा है। और ये है हमारा गोमुख कुंड। बहुत भीड़ है और बहुत छोटी सी जगह थी, इसलिए अच्छे से मैं कैमरे में कैद नहीं कर पाई सीन को। लेकिन इसी में भगवान शिव की भी प्रतिमा है, जिसको जलाभिषेक किया जा रहा है। और इसमें जलाभिषेक करने का मुझे भी मौका मिला। बहुत संकरा था और छोटा था और पहाड़ से पानी निकल रहा था। देखिए, अभी थोड़ी सी दिखाई दिया होगा आपको, पहाड़ से पानी निकल रहा था और वहीं पे रखा हुआ था इस तरह से जल चढ़ाने वाला कलछी टाइप जो होता है, उसी से जलाभिषेक किए हम शिव जी की। और हमें बहुत आनंद अनुभव हुआ कि मुझे भगवान शिव की जलाभिषेक करने का चित्तौड़ दुर्ग में सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये रानी पद्मावती का महल है। अब सोचिए कि कहाँ वो विजय स्तंभ और कहाँ रानी पद्मावती का ये महल, और महल ये तालाब के बीच में महल बना हुआ है। रानियों के स्नान करने के लिए और सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा शायद बनाया जाता हो। Thank you for watching my channel.